सावणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। सम्यक ज्ञान के दो भेद अपने चलने हैं। है ना, मति ज्ञान है परोक्ष और प्रत्यक्ष। सम्यक ज्ञान के दो भेद है, कौन कौन से? परोक्ष और प्रत्यक्ष। माने 5 प्रकार के सम्यक ज्ञान है। उनमें से मति श्रुत ये 2 तो क्या है? परोक्ष है। परोक्ष क्यों है ये? क्योंकि ये पर की सहायता से होते हैं, इसलिए ये परोक्ष है। मति श्रुत 2 ये परोक्ष अक्ष मन ते उपजाही। ये छेड़ाला में आएगा आगे। ये सब छेड़ाला का विषय चल रहा है अभी। जिसको ये याद रहेगा उसको छेड़ाला आगे काम आएगी। मति शुद्ध 2 है परोक्ष। मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान ये दोनों परोक्ष ज्ञान है। क्यों? क्योंकि अक्ष मन ते उपजाही। अक्ष मतलब इंद्रियां, मन, इंद्रिय और मन से उत्पन्न होने से ये परोक्ष है। जो ज्ञान पर के निमित्त से उत्पन्न होता है वो परोक्ष है। पर जो अक्ष यानी इंद्रियां, ऐसी जो पर इंद्रियां जो कि पर है, उनके निमित्त से जो ज्ञान हो वो परोक्ष है। माने उनके निमित्त से उत्पन्न होता है, उनकी सहायता से उत्पन्न होता है, उनका अवलंबन लेना पड़ता है, इसलिए वो परोक्ष है। पर की अवलंबन लिया तो परोक्ष हुआ, और बिना पर के अवलंबन लिया तो प्रत्यक्ष है। परोक्ष माने अक्ष माने इंद्रियां, पर माने माने दूसरा। तो पर ऐसी जो इंद्रियां, उनके निमित्त से जो उत्पन्न होता है वो परोक्ष ज्ञान है। तो पर में इंद्रिय ही है, वैसे और भी आ सकता है। इंद्रिय, मन और प्रकाश, पुस्तक, गुरुजी, स्थान, इनके निमित्त से हुआ ना, तो वो परोक्ष कहलाता है। और जिसमें इंद्रिय और मन की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है, जो आत्मा के प्रति नियत है अर्थात आत्मा से लगा हुआ है, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जो सीधे आत्मा से होता है, इसमें इंद्रिय मन की जरूरत नहीं पड़ती। जो सीधे आत्म प्रदेशों के द्वारा होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। सीधे आँख, नाक, कान, कोई जरूरत नहीं, सीधे आत्मा के प्रदेशों द्वारा साक्षात्कार होता है, उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। प्रति नियत, अक्ष माने आत्मा, तो आत्मा के प्रति जो नियत है अर्थात आत्म प्रदेशों से जो सीधे होता है उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। इसमें किसी इंद्रिय, प्रकाश, मन, गुरुजी, स्थान, किसी की आवश्यकता नहीं, सीधे आत्म प्रदेशों से होता है। और परोक्ष जो है वो परोक्ष इतना स्पष्ट, निर्मल, विशद नहीं होता। और प्रत्यक्ष ज्ञान निर्मल होता है, स्पष्ट होता है, विशद, विस्तृत होता है, और आत्माधीन होता है, स्वाधीन होता है। और परोक्ष ज्ञान अनिर्मल होता है, निर्मल नहीं होता, समल है, अस्पष्ट है, विशद नहीं है, पराधीन है, इंद्रिय और मन की अधीनता है। ज्ञान तो प्रत्यक्ष ही श्रेष्ठ है, परोक्ष ज्ञान तो लंगड़ा ज्ञान है। लेकिन फिर भी वो परोक्ष ज्ञान यदि सम्यक ज्ञान हो तो श्रेष्ठ। लेकिन परोक्ष और प्रत्यक्ष में ज्ञान की उज्ज्वल श्रेष्ठता प्रत्यक्ष ज्ञान की मानी गई है। आ रही बात समझ में?
ये सब दिया है यहाँ पे देखो। इंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना वो परोक्ष है, और बिना किसी सहायता के केवल आत्मा के द्वारा पदार्थों को स्पष्ट जानना वो प्रत्यक्ष ज्ञान, सीधे आत्मा के द्वारा जानता है, आत्म प्रदेशों से। आंख बंद है, कान बंद है, सब बंद है, तो भी वो आत्मा के प्रदेशों से सीधा जान रहा है कि भूत में क्या घटा, भविष्य में क्या घटने वाला है, वर्तमान में किसी दूर क्षेत्र में क्या घट रहा है, उसको वो आत्मा के प्रदेशों के द्वारा सीधा साक्षात्कार करता है। दूर क्षेत्र में स्थित इंद्रियों से तो जानी भी कैसे जाएगी? भूतकाल में जो घट गई वो इंद्रियों से जानी जा सकती है, भविष्य में जो घटने वाली है उसको इंद्रियां जान सकती है, तो आत्मा के प्रदेशों से ही जानी जाएगी, अन्यथा वो जानी नहीं जा सकती। इंद्रियों की क्या ताकत है? कल क्या घटने वाला है यहाँ पे देख रही इंद्रियों। इंद्रियों की जरा सी ताकत होती है जो इस वर्तमान में इतने जो क्षेत्र में, अपने सम्मुख क्षेत्र में जितने स्थित पदार्थ होते हैं उसको जानती इंद्रिय, और वो भी अपना उसमें उपयोग लगा हो तो। पीछे की चीज नहीं जानती इंद्रियां, आंख पीछे नहीं होगी, दो यूं है, इधर नहीं है, इधर है इधर की जानती, इधर होते तो इधर से जानो, सामने की चीज हो तो जानती, सामने प्रकाश हो तो जाने, वर्तमान में स्थित वस्तु को जाने, भूत भविष्य को नहीं जानेगी, और उसमें भी अवग्रह या हवा धारणा करके जानेगा, उसमें भी एक समय में एक को जानेगी। रूप को जानेगी तो रस को नहीं जानेगी, रस को जानेगी रूप को नहीं जानेगी, रूप में भी एक रूप को जानेगी, रस में एक रस को गंध को, सब बहुत वो है। स्पर्श तो ठंडा जानेगा तो हल्का भारी नहीं क्या है ये पता नहीं चला, हल्का भारी जानेगा तो ठंडा गर्म का ज्ञान नहीं होगा। ऐसे एक समय में एक की ज्ञान होगा। और वो भी अपने सम्मुख वर्तमान में स्थित जो पदार्थ है उसको, और उसको भी इंद्रिय मन की सहायता से, और अल्प जानती, अवग्रह या अवाय धारणा क्रम पूर्वक जानती, जाने भी नहीं भी जाने, सामने भी और उपयोग नहीं हो तो नहीं भी जाने, क्षयोपशम हो तो जाने, नहीं तो नहीं भी जाने, उस संबंधी कर्म का क्षयोपशम होना आवश्यक है। बहुत सारी पराधीनता है, अपने को जो ज्ञान है उस ज्ञान में बहुत पराधीनता है। पहली बात तो अपना ज्ञान अमूर्त को तो जानता ही नहीं है, अपना मतलब परोक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान अमूर्त को नहीं जानता, मूर्त को जानता है। मूर्त में भी स्थूल मूर्त को जानता है, उद्गल को ही जानता है, उद्गल में भी जो स्थूल उद्गल है उन्हें जानता है, स्थूल उद्गल में भी जो इंद्रिय गोचर है, इंद्रियों के सम्मुख है उसे जानता है, उसमें भी जो वर्तमान में स्थित है उसे जानता है, और उसको भी एक समय में एक को ही जानता है। इंद्रियों के विषय भी सब एक साथ नहीं जाने जाते हैं, और उसको भी क्रम क्रम से अवग्रह या अवाय धारणा करके जानता है। इसे सब, और उसमें भी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ही जान पाएगा, नहीं तो नहीं भी जान पाए। ऐसी ये सब पराधीनताएं परोक्ष ज्ञान में लगी हुई है, एक के बाद एक। और प्रत्यक्ष ज्ञान में सब कोई पराधीनता नहीं। प्रत्यक्ष मतलब केवल ज्ञान की बात करें तो मूर्त अमूर्त सबको जानता है। मूर्त में सूक्ष्म मूर्त को भी जानता है और स्थूल को भी जानता है। न केवल वर्तमान की स्थित पदार्थों को जानता है, भूत भविष्य के समस्त पदार्थों को जानता है। न केवल सम्मुख पदार्थ को जानता है, समस्त पदार्थों को जानता है। मतलब इंद्रिय के सम्मुख जो पदार्थ आएंगे उन्हीं को नहीं जानेगा, वो सबको जानेगा, क्योंकि उसको इंद्रिय से कोई मतलब नहीं। इसलिए वो कहाँ बैठा उससे उसको मतलब नहीं है, अपने लिए तो मतलब रहता है। अपन जहाँ बैठे वहीं की देख पाएंगे, और उसके लिए वो कहीं बैठा हो उसका ज्ञान तो समान रूप से लोकालोक को प्रकाशित करता है। तो वो चाहे यहाँ बैठा हो चाहे सिद्धालय में बैठा हो, उनके लिए क्षेत्र का कोई प्रयोजन नहीं है। ज्ञान तो एक सरी का काम करेगा। ज्ञान अपने लिए रहता है। अरे भैया चलो, क्या अभी गर्मियाँ हो रही है तो चलो यूरोप का टूर बनाए, क्यों देख क्या ना वहाँ जाना पड़ेगा ना तुमको यूरोप जाने के लिए। लेकिन उनके लिए यूरोप उनके ज्ञान में आता है। ज्ञान की पराधीनता है अपने को, उस जगह पे जाना पड़ता है, क्षेत्र पे जाना पड़ता है, तो पैसे खर्च होते हैं उसके लिए।
लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञानी के लिए वो सब इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं, उसको तो यहीं बैठे बैठे लोकालोक ज्ञान में झलकता है, उसके ज्ञान में सब प्रतिबिंबित होता है उसमें। इसी उस ज्ञान की सामर्थ्य, प्रत्यक्ष ज्ञान है वो, अक्ष इंद्रियों के प्रति आत्मा के प्रति नियत है, आत्मा से लगा हुआ है, वो सबको जानता है, स्व को जानता है, पर को जानता है, समस्त को जानता है। और ये जो परोक्ष ज्ञान है ये तो बहुत कम जान पाता है, पर को जानता है, पुद्गल को जानता है, उसकी भी वर्तमान पर्याय को जानता है, कुछ गुणों को जानता है। पुद्गल के अंदर कितने गुण हैं? अनंत। उसमें कितने गुणों को जानती है इंद्रियां? 4। कौन कौन से? स्पर्श रस गंध वर्ण, बस। शब्द पुद्गल की पर्याय है, उसको पुद्गल की पर्याय, मतलब इतने गुणों में से 4 ही गुण जानती है इंद्रियां बस। और उसमें भी कितने अपन वो हो रहे हैं। मजा आ रहा है जिंदगी में बहुत। एक प्लान बना रखा है गर्मी में वहाँ जाने का, ठंड में ये करने का है। 4 इंद्रिय के विषय भोग में इतना आनंद आ रहा है तो सोचो अनंत पदार्थों के ज्ञान का आनंद क्या होगा। है नहीं? ये तो आकुलता रूप है, तो निराकुलता स्वरूप है, जानने की आकुलता भी नहीं है और सहज भाव से जानने का आता है। तो आत्मा की प्रति नियत है, इसमें तो कितनी आवश्यकता है। आँख सही होना चाहिए, कान, रास्ते में ट्रेन में कहीं जा रहे हैं या कहीं भी जा रहे हैं और आँख में प्रॉब्लम हो गई, क्या करो? सारी यात्रा एक तरफ, बीमार पड़ गए एक तरफ, कितनी पराधीनता है। माने पंचेंद्रियों के विषयों को जानने के लिए संसारी जीवों को अनंत पराधीनताएं हैं, और जो प्रत्यक्ष ज्ञान है उसके लिए इस प्रकार की कोई पराधीनता नहीं होती, वह आत्मा से सीधे जानता है। इसलिए प्रत्यक्ष ज्ञान उत्कृष्ट है। अब प्रत्यक्ष ज्ञान के भी 2 भेद है, एक देश प्रत्यक्ष और सकल प्रत्यक्ष। एक देश प्रत्यक्ष माने आंशिक प्रत्यक्ष, आंशिक जानता है, संपूर्ण वस्तु को नहीं जानता। जानता प्रत्यक्ष है, जानता आत्मा के प्रदेशों से, लेकिन समस्त को नहीं जानता। और सकल प्रत्यक्ष समस्त को जानता है। सकल प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष भी है, आत्मा के प्रदेशों द्वारा जानता है और सबको जानता है। विकल प्रत्यक्ष जानता आत्मा के प्रदेशों से, लेकिन सबको नहीं जानता, किसी को जानता है, किसी को नहीं जानता, आंशिक जानता है, एक देश जानता है। विकल, इसको कहते हैं विकल प्रत्यक्ष, एक सकल प्रत्यक्ष, एक विकल प्रत्यक्ष। सकल प्रत्यक्ष क्या है? सकल प्रत्यक्ष कौन सा ज्ञान है? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान, एक ही है केवल ज्ञान। और विकल प्रत्यक्ष अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान। उपयोग बढ़ गया ना इधर उधर। अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान वो एक देश प्रत्यक्ष है, विकल प्रत्यक्ष है, और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान। अपने को कौन कौन से इनमें से? मति शुद्ध है नहीं, 3, 2 कौन से नहीं? प्रत्यक्ष में से कौन कौन से? प्रत्यक्ष ज्ञान में से कितने हैं? एक भी नहीं, 2 है। कौन कौन से? मना परे है, अनुमान लगाते हैं, अनुमान जानते नहीं एकदम। अपना जानना, इस अपना जो है वो अनुमान रूप जानना है। अपने अनुमान किया कि ये बारे में, अपने बारे में ऐसा सोच रहा है, गलत भी हो सकता है। और वो तो स्पष्ट जानता है एकदम प्रत्यक्ष, और वो जो जाना है वो सत्यार्थ है। कहाँ आपका जानना और कहाँ उसका। दूर तक का तीर तुक्का लगना अलग बात है, और वो तीर तुक्के में भी अस्पष्टता है, अविशुद्धता है, सब बातें उसमें। तो 2 तो अवधि ज्ञान, मन परे ज्ञान देश प्रत्यक्ष है, विकल प्रत्यक्ष है, और केवल ज्ञान सकल प्रत्यक्ष। अब देखो मति ज्ञान की परिभाषा पढ़ते हैं थोड़ा। मति ज्ञान क्या है? सरल सीधी परिभाषा इसकी, पंचेंद्रिय और मन की सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना मति ज्ञान कहलाता है। मति, मति माने कहते हैं बुद्धि, बुद्धि को कहते हैं मति। तो मति माने मन, मन के द्वारा जो जाना जाए, 5 इंद्रियों के द्वारा जाना जाए, वो मति ज्ञान है। इंद्रिय और सहायता के द्वारा पदार्थों को जानना है मति ज्ञान। इसके कितने भेद हैं? मालूम है इसके कितने भेद हैं? कितने भेद हैं इसके?
4 3 2 1। 4 कौन कौन से? अवग्रह, यह अवाय धारणा, 4 भेद है इसके। कुल कितने भेद है? कुल 363, 336, 36 और 63। 300 तो सही बताया उन्होंने कि 63 होता है, 363 में 336, 336। किसके भेद है 336? अधिक ज्ञान। किसको याद है 336 भेद? किसी को याद है? इधर आगे वाले कि याद नहीं हो तो अच्छा है, पीछे वालों से नहीं पूछा आपसे। नहीं देखो 336 भेद इसके कैसे बनते हैं इसे पीछे बताएंगे। लास्ट पैराग्राफ, लास्ट पन्ना दिए, उसमें दिए होने चाहिए, 4 दिए ना। मछली ज्ञान के भेद 4 दिए हैं, 4 से 336 बनाए जा सकते हैं। पढ़ना है क्या 336 कैसे बनते हैं? 4 ही समझ में नहीं तो 4 से चल ना सकते अपन अपना काम। बेसिक तो समझो 4 ही समझते ना, 336 नहीं ना। देखो सबसे पहले 4 समझो यहाँ पे। अवग्रह क्या मतलब है? सर्वप्रथम जानना, सर्वप्रथम ग्रहण होना, जानना। जैसे उदाहरण, कोई सफेद पदार्थ देखा, कोई सफेद चीज देखी, ये क्या हुआ? अवग्रह। अब उसके बाद में इया का अर्थ होता है इच्छा, इच्छा हुई, अभिलाषा हुई। ये जो सफेद दिख रहा है ये क्या है? ये बगुला है कि ये ध्वजा की, सफेद ध्वजा की पताका है। ऐसी इच्छा हुई, बगुला है कि ध्वजा की पताका है। ध्वजा की पताका समझते हो ना? पताका मतलब झंडा है। ये सफेद झंडा है कि ये बगुला है, ऐसे अपनी इच्छा हुई जानने की। तो इच्छा हुई जानने की इसका नाम क्या है? ईहा। फिर अपन ने पंख वगैरह उसने से फैला है, तो अपन ने जान लिया कि ये क्या है? बगुला है। निर्णय हो गया अपना। कुछ चिन्ह वगैरह देखे अपन ने पंखों के फैलाने वगैरह, उन चिन्हों से निर्णय किया कि ये बगुला है। फिर निर्णय ज्ञान हुआ ना, इसको क्या कहेंगे? अवाय। ये हो गया अवाय, निर्णय ज्ञान। और फिर कालांतर में वो उसको भूलना नहीं। जैसे ही वो सफेद चीज देखी, फटाक से याद आ गया कि ये तो बगुला, देखा बगुला है। उसका नाम क्या है? धारणा। ऐसा अपने ज्ञान में क्रम पढ़ता। ये सब अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? ये सब अपन अपना स्वयं का विज्ञान पढ़ रहे हैं कि आत्मा में ज्ञान का कार्य कैसे होता है। ये अपनी प्रयोगशाला चल रही है। इनको पढ़ने का क्या लाभ है? अपन अपने बारे में जानते हैं कि अपना क्या स्वरूप है, अपने ज्ञान का व्यापार कैसे चलता है, अपना जो असली चीज है अपनी वो कैसी है, वो जानी जाती है इसके द्वारा। क्या आगे तो अपन अपना असली रूप क्या जानते हैं? असली रूप अपन परद्रव्य रूप जानते हैं, ये अपना असली निज रूप। अति ज्ञान अभी वर्तमान में अपने पर्याय में है विद्यमान। इस प्रकार से अपने ज्ञान का कार्य चलता है। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये है अपनी असली पूंजी। ये दुनियादारी की पूंजी अपनी पूंजी नहीं है, जिसके पीछे अपन बहुत पागल होते हैं। तो ये जो है अवग्रह हुआ, सर्वप्रथम जानना हुआ। ईहा हुआ, इच्छा हुई जानना, ये क्या है। अवाय हुआ, चिन्ह वगैरह से निर्णय हो गया। धारणा माने कालांतर में उसको भूलना, ये क्रम है। ये क्रम पूरा जाएगा तो धारणा में रहेगा। पहले अवग्रह, ईहा, अवाय। यदि बीच में से लौट जाए, जैसे अवग्रह ही करे, जानने की इच्छा ही नहीं हो, तो वो धारणा कहाँ से होगी उसको? काहे की धारणा? अवग्रह हो, फिर जानने की इच्छा हो कि क्या है, बगुला है, ध्वजा की पताका है। फिर इच्छा होने के बाद में उसका निर्णय हो, थोड़ा पर निर्णय करें। नहीं तो वो इच्छा ही हुई, वो निर्णय नहीं कर पाया, तो भी याद नहीं रहेगा उसको। और फिर
निर्णय हुआ और फिर निर्णय होने के बाद में फिर उसको स्मरण में लिया, भूला नहीं, तो वो धारणा कहलाई। अब इसमें दिया इन्होंने कि ये जैसे ईहा है, तो ईहा में तो भूल भी सकते हैं, जब तक ईहा भी है तो संशय बना हुआ है, अभी निर्णय नहीं हुआ ना। ईहा में इच्छा तो ही जानने की कि क्या है, लेकिन अभी पक्का नहीं हुआ कि अभी क्या है, और याद तो भी है ही नहीं, धारणा में तो आई नहीं, क्योंकि निर्णय नहीं है तो धारणा कहाँ से होगी। तो ईहा में जानने की अभिलाषा है, लेकिन संशय बना हुआ है और विस्मरण भी हो सकता है। विस्मरण हो सकता है नहीं, विस्मरण हो ही जाएगा, धारणा नहीं है क्योंकि। और अवाय पे पूछा तो संशय तो नहीं रहा, निर्णय तो हो गया, लेकिन अब वो विस्मरण हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो धारणा में नहीं आया, याद नहीं रहा। जब वो धारणा ज्ञान में आ गया, याद रह गया, भूले नहीं, तो फिर न तो उसमें कोई संशय रहता है और न वो कालांतर में विस्मृत होता है, तब वो पक्का ज्ञान है। और अपन क्या करते हैं कि अपन जो है, अपन जैसे जिनवाणी का ज्ञान करते हैं, जिनवाणी कुछ पढ़ते सुनते हैं, वो अवग्रह से ही लौट जाते हैं, कितनी बार सुन लिया, हाँ कुछ है, अपन जानने की इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। इसको लोग मतलब ये जैसे अभी समझ लो, अभी कोई अपने यहाँ खेल दिखाने आए, जादू का खेल, तो वो जादू का खेल दिखाने वाला तमाशागीर यदि नीचे खड़ा हो, मतलब कहीं खड़ा हो जाए, तो 100 रुपये का टिकट भी ले गए, और ये कोई दिखाए कि भाई मैं तुमको जो है जमीन पे आम का पेड़ दिखा दूंगा, आदमी गायब कर दूंगा, क्या? और ऐसे आदमी जो है सोता हुआ दिखा दूंगा, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देंगे, फिर भी जिंदा रहेगा। तो लोगों को इन सब विपरीत बातों में जानने में बहुत रस होता है। मैंने वो ये कहता है कि मैं आपकी आंखों में धूल झोंकूंगा, तो भी लोग पैसे देके धूल झोंकने चले जाते हैं। और जिनवाणी माँ का पहला दोहा है, अज्ञान तिमिर अंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मिलितम। उन्मिलितम माने चक्षु खोलने के लिए, क्या ये आंख खोलने के लिए? आंख खोलने वाले को कोई 5 रुपये भी देने को तैयार चाहिए नहीं किसी से। सीधे बात बता रहा हूँ मैं, आंख खोलना नहीं चाहिए हमको। हमको तो कोई आंख बंद करे उसके लिए हम 100 रुपये का टिकट देने ही पहुंच जाएंगे। ये जगत की जिस दशा है, झूठ देखने में शौक ज्यादा है, सच्चाई जानने का शौक नहीं। पिक्चर देखने जाते लोग 3-3 घंटे की, झूठ है कि सत्य? झूठ है सब। आंख बंद करने के लिए कि आंख खोलने के लिए हो? बंद करने के लिए हो। और अपन सबसे पहले जिनवाणी माँ में सबसे पहली पंक्ति आती है, जब जिनवाणी माँ का मंगलाचरण किया जाता है, अज्ञान तिमिरंधानाम ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मिलितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञान रूपी अंधकार से जो अंधे लोग हैं, अज्ञान तिमिर अंधानाम, उनके लिए ज्ञान रूपी अंजन की शलाका है। अंजन की शलाका होती है, तो अंजन की शलाका आंख में डालो तो चक्षु उन्मिलित हो जाते हैं, खुल जाते हैं, दिखने लग जाता है, वस्तु स्वरूप दिखने लगता है। तो ये जिनवाणी माँ ज्ञान की अंजन है, और ये अंजन यदि आंख में डाल ले, अपने ज्ञान रूपी आंख में डाल ले, मैंने शलाका अपने चित्त में डाले, तो अपने अनादिकाल का जो अज्ञान है वो दूर हो जाता है। वो अज्ञान दूर करना, इसलिए हम श्री गुरु को नमस्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे अज्ञान रूपी अंधकार से हमारे जो आंख आज तक बंद थे, उन आंखों को खोलने का काम क्या करती है जिनवाणी। वो उसका अवग्रह नहीं करे, उसका धारणा करे, और दुनियादारी की चीजों का करे अवग्रह। किसी ने कोई फोन नंबर बताया, आओ तो क्या करना याद करें, लेकिन दुनियादारी की सब लोगों ने धारणा रखते हैं। अभी पूछो किसी से, एक जने को 25-25 फोन नंबर याद नहीं, 14 गुणस्थान के नाम याद नहीं होते लोग, पसीना आ जाता है याद कराने वाले। क्या 14 मारना स्थान तक तो वो भारी हो जाए, क्लास ही बंद हो जाए उसकी। इतना इतना कठिन लेते हो आप, इतनी कठिन चीजें पढ़ाते हो। मैंने कठिन क्या, यूँ तो लोगों की बुद्धि बहुत है, पता नहीं क्या क्या याद नहीं रहता है,
किस व्यक्ति क्या फलाने दिन क्या हुआ था, उस व्यक्ति ने, जैसे महिला से पूछो कौन सी, उस महिला ने उस व्यक्ति की साड़ी में, उस व्यक्ति की शादी में कौन सी साड़ी पहन के, याद है? ये रुचि का विषय, हम उसकी धारणा नहीं बनाते ना, उसकी धारणा बनाते हैं, उसकी धारणा ही नहीं बनाते। याद क्यों नहीं रहता है? तो उनका करना चाहिए अवग्रह। अवग्रह मतलब जाना, इधर सुना इधर निकल, खत्म। क्या मतलब? अपने को जानने की इच्छा ही नहीं हो। कोई रास्ते समझ लो अपना ज्ञान अपना सहज रूप से ज्ञान का गेय बन भी गया तो बन गया, तो बस सहज रूप से 1 सेकंड के लिए वो ज्ञान का गेय बना, लेकिन अगले समय खत्म। उसको अपने दिमाग में रखने की कोई करने ही नहीं। एक समय भी उसको जानने की इच्छा ही नहीं। इससे मेरा कोई हिताहित का संबंध नहीं। दृष्टि पड़ गई समझ लो, कोई खबर पड़ी, मंदिर में अपन गए, मंदिर में देखा कोई दृष्टि पड़ गई, किसी ने लिख दिया कोई पोस्ट में, अपन तत्काल अगली बार सुन अपना, इससे प्रयोजन क्या है? अवग्रह हुआ, जानने की अभिलाषा नहीं हुई। समझ में है ना? तो वो लौकिक चीजों का होना चाहिए अवग्रह, और जिनवाणी की होनी चाहिए धारणा। जिनवाणी का होता है अवग्रह, और लौकिक चीजों की होती है धारणा। इसलिए अपन वहीं क्यों ही रहते हैं, अपन रोज पढ़ते हैं, धारणा कुछ नहीं, तो वहीं क्यों ही 100 कदम चलो और वापस री इन्वेंट द व्हील, वापस व्हील ही व्हील, वही पहिए की खोज होती रोज। क्या? तो इसलिए आगे बढ़ने के लिए अपने को कुछ धारणा में लेना जरूरी है, थोड़ा याद रखना जरूरी है। इससे अपनी सिद्धि, हित की सिद्धि है। जितना याद हो जाएगा उससे आगे बढ़ेंगे, और नहीं तो याद नहीं होगा तो क्या होगा? रोज वही की वही चीज पढ़ा, वहीं की वहीं। थोड़ा बहुत इसको याद करना नहीं पड़ता वास्तव में, तो रुचि होती तो याद होता जाता। देखो क्या, कोई चीज जिनवाणी की रुचि होगी तो आपको दिमाग में जिनवाणी रहेगी, और लौकिक चीजों की रुचि रहेगी तो सब याद रहेगा। आज अखबार में क्या क्या खबरें आई, कौन से का क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, किसका क्या चल रहा है, किसको कितनी सीटें मिली है, कौन सी टीम जीती है, कौन सी किसने कितने क्रिकेट के रन बनाए, सब याद है लोगों। अभी आप लोगों से मैं पूछूं ये विधानसभा के क्या वो चुनाव की सीटें की गिनती, तो कई लोगों को याद होगी अभी, कितनी याद है कि नहीं ये। और जबकि आपको उसमें आपकी मिली क्या एक आध की? निष्प्रयोजन की चीजें दिमाग में रख के क्या करे आदमी? दिमाग को इतना कचरे से भर रखा है कि उसमें जिनवाणी घुसना ही बहुत मुश्किल है। चलिए घुसे कैसे? वो कहती मेरे को जगह मिले तो मैं घुसूं, जैसे पहले ही अपना ओवरलोडिंग कर रखा है कचरे से। दिमाग खाली रहना बहुत बड़ी चीज है। तो मैं कहता हूँ याद करने से ज्यादा बड़ी कला भूलना है, अथवा भूलना अथवा याद करना ही नहीं है। भूलना भी एक कला है। भूलना है, पता ही नहीं करना क्या है क्या नहीं, अपने प्रयोजन क्या। हर जीवन में इस अपने दिमाग में ये चीज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए, इससे मेरे प्रयोजन की क्या सिद्धि होगी, इससे मेरे प्रयोजन की सिद्धि क्या होगी, इससे मेरे आत्मकल्याण की क्या सिद्धि होगी, लौकिक भी क्या सिद्धि होगी। ये दिमाग में चलता रहे, अपने प्रयोजन को नहीं भूले तो बराबर अपने धारणा ज्ञान में इसको बना सकता है। और यदि प्रयोजन भूल जाएगा तो वो उसी को धारणा में बनाएगा। तो मैं तो बात इसलिए बताई कि अपन वहां तक जाए, कहाँ तक? धारणा तक। काय के लिए? जिनवाणी के लिए। नहीं तो अवग्रहिया होगा तो अगले दिन फिर अवग्रहिया कराएंगे, फिर वही छूट जाएगा। 100 दिन चले वही के वही। सारे पंडितों की दुकान इसलिए चल रही क्योंकि उनके श्रोता धारणा नहीं थी, सब दुकान बंद हो जाए नहीं था। लेकिन मालूम है उनको कि ये कुछ नहीं करके आने वाले, क्या नहीं तो विषय यदि याद होता रहा है तो वो स्वयं व्यक्ति खुद जो है वो स्वयं वक्ता बन सकता है श्रोता की जगह। लेकिन वो याद करता ही नहीं ना, पुरुषार्थ नहीं करता। जिनवाणी इतनी कठिन नहीं, जितनी कठिन चीजें हमने अपने लौकिक जीवन में पढ़ी है। रात भर बैठ के बड़ी स्कूल की परीक्षा होती थी, तब अपनी 6 डाले की परीक्षा होती तो होता क्या कुछ। यहाँ आते हैं, यहाँ के देखते हैं क्या है, क्या हो रही है यहाँ पे।
कोई मतलब ही नहीं है ना इन सबसे। थोड़ा सा इसको गंभीरता से लेना और कुछ नहीं। तो ये चार चीजें हैं। अब इसको चारों को 5 इंद्रियों और मन पे लगाओ। चार है ना, इन चारों को 5 इंद्रियों और मन पे। जैसे रसना इंद्रिय की धारणा, रसना इंद्रिय की धारणा मतलब धारणा, रसना इंद्रिय कौन सी जगह पे क्या बना था। कई लोगों को होता ये जो स्वाद है ये बिल्कुल ऐसा का ऐसा स्वाद उस व्यक्ति के गए थे तब भी वैसा का वैसे स्वाद था। क्या धारणा है इनकी, लेकिन धारणा किस चीज की है? क्या जैसा दाल बाटी का स्वाद आज आया ऐसा तो कभी नहीं आया। तो धारणा तुमने रस की धारणा है, रसना इंद्रिय के विषय की धारणा है, इसलिए तुम कह रहे हो। और धारणा कितनी पक्की है कि आज तक नहीं आया, मतलब आज तक के सारे इन्होंने जितनी बार खाई है उतनी तक के रस का इनको ज्ञान है। धारणा में वो जब तो कह रहे हैं कि आज तक ऐसा नहीं आया। ऐसे 5 इंद्रियों पे लगाना, 5 इंद्रियों मन पे। क्या रसना इंद्रिय पे लगा ऐसे ही ग्रहण, ऐसी सुगंध तो अपन ने आज तक सूंघी ही नहीं, ये चीज तो आज तक ऐसी तो देखी ही नहीं, ऐसा क्या गाना तो आज तक अपन ने सुना ही नहीं, ऐसा स्पर्श आज तक किया ही नहीं। तो ये सब धारणा का विषय ना अपने 5 इंद्रिय संबंध, 5 इंद्रियों की धारणा। और ये बिल्कुल निरर्थक है, निष्ठार है। 5 इंद्रियों के अवग्रह यह हुआ धारणा कितने हो जाएंगे? 20। 5 चौक 20 हो जाएंगे ना, 20 बिल्कुल बेकार है। एक मन है जरूर ऐसा उसमें जो काम का है। और मन में भी बहुत सारी चीजें कि मन के निमित्त से वो ये भी कर सकता है कि बुरी बुरी चीजें भी याद रख सकता है, उसकी भी धारणा रख सकता है। और मन से अच्छी चीजों की भी धारणा हो सकती है, जो भी हो। लेकिन मन के अंदर भी चारों भेद पड़ेंगे, अवग्रह यह अवाता। जैसे रसना इंद्रिय भी धारणा बन सकती है ना। रसना इंद्रिय जैसे मैंने रस चखा, रस पहले तो मुंह में आया, अवग्रह हुआ कि कुछ है, फिर मैंने क्या है, कैसा है, मीठा है कि नमकीन, नहीं बहुत बढ़िया मीठा है, तो हवा हुआ। और फिर वो वैसा मीठा हमेशा याद रहना, क्या जब जब भी खाए तब याद आए कि हाँ वैसा तो नहीं है ये, फिर भी बहुत अच्छा है जैसा भी। तो वो धारणा में बैठा ना, क्या क्या धारणा में बैठा हुआ आपने? वो रस का ज्ञान, ऐसे गंध का ज्ञान। धारणा मैंने याद रहना, याद है कि अभी अपन यहाँ बैठे हैं, लेकिन आज अपन ने क्या क्या कैसा कैसा रस था अपने को, उसका ज्ञान की धारणा बनी हुई है। रस की, गंध की भी धारणा बनी रहती है। और रूप की, शब्द की, स्पर्शन की, ऐसे इन चारों के अंदर। इन चारों में भी ऐसा है कि कई बार इसमें भी अपना अवग्रह ही हो जाता है, या नहीं होती, या होए अवाय धारणा नहीं होती, अवाय भी हो जाए धारणा भी नहीं होती। तो धारणा तो आखिरी में आएगा। तो 5 इंद्रिय और मन, इन 6 के अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, 6 के 4 भेद होंगे। तो कितने हो जाएंगे? 24। अब ये जो 24 भेद हैं, ये 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करते हैं। कितने प्रकार के? 12 प्रकार। बहु माने कौन सी बहु, किसकी बहु? बहु माने छोटी वाली बहु, छोटी मतलब छोटी ई की मात्रा, छोटी ऊ। बहु मतलब बहु माने बहुत सारे, तो बहुत सारी चीजों को जानना। जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोगों को जानना, ये बहु। और बहुविध, बहुत प्रकार की चीजों को जानना। बहुत प्रकार की माने बहुत सारी वैरायटी को। जैसे बहुत सारी गायें जानी अपन ने, और गायों में बहुत सारी वैरायटी, एक काली गाय, क्या ये मुंडी गाय, नाश्ता, कितनी तरह की होती ना, बहुत प्रकार की वैरायटीज अलग अलग। जैसे चावल, बहुत सारे चावल जाने और बहुत सारे चावल की वैरायटी भी जानी। ये चंदो क्या क्या होते हैं वो चावल में, बासमती है और बासमती में क्या क्या है, ये तो सबको मालूम है। वो चावल तो क्या, चंदोसी तो गेहूं का उदाहरण था मेरे को, उसमें तो कितनी सारी क्वालिटी मालूम ना सबको। तो वो बहुत प्रकार चीजें मालूम है अपने को, बहुत प्रकार और बहुत चीजें, अलग अलग अंतर। बहु माने बहुत, बहुविध माने बहुत प्रकार। क्षिप्र माने बहुत तेज स्पीड से जो चलती है उसको कहते हैं क्षिप्र। क्षिप्रा नदी का नाम इसलिए पड़ा,
तेज रफ्तार से दौड़ती है, तेज 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 रफ्तार, क्षिप्रा एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़े। अब जो चीज एकदम तेज गति से जाती है उसका ज्ञान करना थोड़ा कठिन पड़ता है। ट्रेन जा रही बहुत स्पीड में, पढ़ना मुश्किल पड़ जाता है कि कहाँ से कहाँ की है, देखते एकदम निकल जाती है। तो बहुत तेजी से जा रही कोई वस्तु, उसका ज्ञान हो जाना, क्षिप्र, उसको क्या कहते हैं, क्षिप्र। 3 हो गए। अब देखो निश्रत और अनिश्रत। अनिश्रत, निश्रत माने निकला हुआ, प्रकट, और अनिश्रत माने गुप्त है, प्रकट नहीं है, एक अंग प्रकट है उसका, एक देश प्रकट है। जैसे उदाहरण के लिए हाथी पानी में नहा रहा है, हाथी पानी में आराम से डुबकी लगा रहा है, और हाथी ने पानी के अंदर डुबकी लगाते हुए अपनी सूंड ऊपर करी। अपन ने देखी उसकी सूंड, क्या पानी के ऊपर अपने को केवल सूंड दिखाई दी, और अपन ने उस सूंड को देख के क्या निर्णय लिया, नीचे हाथी है, क्योंकि बिना हाथी के सूंड दिखती। तो एक देश अव्यय प्रकट था और उससे अपन ने संपूर्ण वस्तु जान ली, उसको कहते हैं अनिश्रत। एक देश को देखकर संपूर्ण वस्तु को जान लेना अनिश्चित ज्ञान है। और है अव्यक्त। अव्यक्त माने कोई चीज कही जाती है और कोई इशारों में समझ ली जाती है। तो अव्यक्त माने जो व्यक्त नहीं है, कहा नहीं गया है और तो भी हमने उसको समझ लिया। अव्यक्त में इशारों से या बिना कहे अव्यक्त है। और अंतिम में ध्रुव। ध्रुव माने स्थिर रहे, कोई ज्ञान, स्थिरता रहे अथवा स्थिर पदार्थों को जानना, ये ध्रुव। जैसे 6 प्रकार के ज्ञान होते हैं ना, 6 प्रकार के पदार्थों के भेद है। 6 प्रकार के क्या है पदार्थ। कौन कौन से 6 प्रकार के पदार्थ? बहुत सारे पदार्थ, बहुत प्रकार के पदार्थ, तेज रफ्तार से जाते हुए पदार्थ, एक देश जिनका अंश प्रकट है ऐसे पदार्थ, जो अव्यक्त है ऐसे पदार्थ, जो स्थिर है बहुत काल तक, चिरकाल स्थायी ऐसे पदार्थ। चिरकाल स्थायी है, पर्वत आदि चिरकाल स्थायी। तो ये 6 प्रकार के पदार्थ हुए, हो गए 6। अब इन 6 और इन 6 के उल्टे कर लो। 6 के उल्टे कैसे? बहु का उल्टा बहुत सारे, एक ही, एक को जानना। बहुत प्रकार के पदार्थ है, एक प्रकार के पदार्थ, एक साथ। मैं तो साहब एक बासमती को जानता हूँ, किसी को जानते ही। एक प्रकार का, एक विध, एक प्रकार, एक और एक विध। क्षिप्र, क्षिप्र का उल्टा क्या हो जाएगा? अक्षिप्र, स्पीड, धीरे 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 जा रही है, जैसे है कि नहीं? इंदौर बड़नगर का अड्डा धीरे धीरे धीरे, आराम से उसमें बैठ ही सकता, चलते चलते आगे दौड़ते हुए। नाम हम तो बहुत दूर की बात है। अक्षिप्र, अक्षिप्र। और अनिश्चित का उल्टा है निश्चित। निश्चित माने हाथी बाहर निकल गया और अब आदमी कह रहा देखो हाथी, तो हाथी तो अभी दिखे, सबको दिख रहा है हाथी। मजाक किस बात में था? मैंने ज्ञान की विशेषता किस बात में थी? तो सूंड देख के निकाल देते कि हाथी था। अब तो क्या है, अब तो सारी दुनिया को बोल ही रहा है ना कि हाथी है, सारी दुनिया को ही दिख रहा है। और व्यक्त कहना पड़ जाए, इशारे से बहुत किया कि खाना खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, पति को इशारा कर दिया अब मत मांगना, फिर भी लाओ ना लाओ ना लाओ ना, तो तुम्हारी बुद्धि में ये क्या है? तो मतलब प्रकट कहना ही पड़ जाए फिर, तो ये बहुत ज्ञान की न्यूनता वाली चीज है। ये जो 6 प्रकार के जो विपरीत पदार्थ है, तो ये ज्ञान की न्यूनता को सूचित करते हैं। माने इनमें वो ऊपर वाले 6 जो पहले बताए थे वो ज्ञान की विशेषता है, और इनमें ज्ञान की विशेषता नहीं है। सामान्य को एक ही चीज को जान रहे, बहुत को जानना ज्ञान विशेष है, एक को जानना सामान्य, बहुत प्रकार के पदार्थों को जानना विशेष ज्ञान, एक प्रकार के पदार्थ को जानना सामान्य, तेज गति से जाते हुए पदार्थ को जानना विशेष।
धीरे 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 जाते हुए जानना भी सामान्य। अप्रकट है उसको जानना विशेष है, और प्रकट को जान लेना सामान्य। हाथी निकल गया, सबको पता नहीं हाथी हाथी है। ऐसे कहने बिना कहे जान लेना विशेष है, और कहने पर जानना सामान्य। ऐसे पदार्थ जो कहा जाए, और ध्रुव है अध्रुव है, ऐसे दो योग। चिरस्थायी पदार्थ को जानना, अस्थायी पदार्थ को जानना। ऐसे 6 और 6 के दूने कितने हो गए? 12। तो इन 12 प्रकार के पदार्थों को जानना किनके द्वारा? 5 इंद्रिय और मन के द्वारा अवग्रह या अवाय धारणा करके। मैंने 6 जो थे, 6 को अपन ने मल्टीप्लाई किया अवग्रह या अवाय धारणा से 24, और 24 को मल्टीप्लाई किया इन 12 प्रकार के पदार्थों से। कितने हो गए? 288। कुल कितने बताए थे? 336। कितने बच गए? 48। अब क्या है कि अवग्रह भी 2 प्रकार का है। एक कहलाता है व्यंजनावग्रह और एक कहलाता है अर्थावग्रह। क्या नाम है अवग्रह के 2? व्यंजन, खाने के व्यंजन नहीं, ये व्यंजन दूसरा है। व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह, ऐसे अवग्रह के 2 भेद हैं, व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह मतलब कि अव्यक्त अवग्रह। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने मिट्टी के सकोरे में पानी की बूंद डाली, एक बूंद, एकदम जो गर्मी के दिनों में मिट्टी का घड़ा लेके आए, अच्छा गरम गरम घड़ा था, उसमें एक बूंद पानी डाली, दिखती वो एक बूंद पानी, दिखता है वो गीला हो गया। फिर एक और बूंद डाली, अभी भी गीला दिखेगा? पता नहीं चलेगा वो कहाँ गई। 3 बूंद डाली, 4 बूंद डाली, डालते जाओ जब तक कि वो थोड़ा सा भी गीलापन न दिखाई दे, तब तक डालते जाओ। तो जब तक वो गीलापन प्रकट ना हो तब तक उसका गीलापन क्या है? अप्रकट है, अव्यक्त है। ऐसे जब तक अवग्रह भी जब तक प्रकट ना हो, अप्रकट हो, तब तक वो व्यंजनावग्रह है, और जैसे उसकी प्रकटता हो जाए वो अर्थावग्रह। तो अब इसमें क्या है कि ये जो चक्षु है और मन है, इसमें व्यंजनावग्रह नहीं होता। ये सीधे ही पदार्थों का जैसे ही अवग्रह होता है वैसे ही व्यक्त हो जाता है, प्रकट हो जाता है। इनमें अव्यक्तता की कोई गुंजाइश ही नहीं रहती। ये पहले मिट्टी के सकोरे जैसे पहले अव्यक्त हो फिर व्यक्त हो, ऐसा नहीं होता। इनमें सीधे अर्थावग्रह होता है, इनमें व्यंजनावग्रह नहीं होता है। और बाकी की 4 इंद्रियों में पहले व्यंजनावग्रह होता है, और फिर व्यंजनावग्रह धीरे धीरे प्रकट होता है, व्यक्त होता है, तब वो अर्थावग्रह बनता है। तो इसलिए उनमें पहले 4 अर्थावग्रह, पहले 4 व्यंजनावग्रह 4 इंद्रियों के, और फिर अर्थावग्रह। तो 4 इंद्रियों के यदि वो व्यंजनावग्रह हो जाएंगे तो 4 इंद्रियों के व्यंजनावग्रह 4 गुणित व्यंजनावग्रह 4, और 12 प्रकार के पदार्थों को व्यंजनावग्रह विषय करेंगे। तो 4 गुणित 12 48। जैसे 288 में 48 जोड़ दिए तो कितने हो गए? 336। ये 4 इंद्रियों का होता है व्यंजनावग्रह। कौन कौन सी 4? हाँ, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कंठ। चक्षु और मन का व्यंजनावग्रह नहीं होता। न चक्षुर अनिंद्रियाभ्याम, चक्षु और मन के द्वारा व्यंजनावग्रह नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि उसका सीधे जो अवग्रह होता है वो प्रकट ही हो जाता है। चक्षु सीधे प्रकट ही जान लेती है। बाकी इंद्रियों का अवग्रह पहले अप्रकट से होता होता प्रकट होता है, लेकिन चक्षु इंद्रिय के द्वारा जो व्यंजनावग्रह होता है वो सीधे ही पहले ही समय में वस्तु को प्रत्यक्ष जान लेता है। मतलब प्रत्यक्ष नहीं जान लेता, अवग्रह उसका प्रकट हो जाता है। क्योंकि आँख है ना, आँख से एकदम प्रकट अवग्रह। और ये जो बाकी 4 इंद्रिय वो भिड़ती है। स्पर्शन पहले भिड़ता है, फिर धीरे धीरे समझ में आता है ठंडा है कि गर्म है, मीठा है कि क्या है, पूछो किसी से नमक है कि। तो बहुत धीरे धीरे अवग्रह भी धीरे धीरे होता है। पहले अप्रकट होता है फिर प्रकट होता है। 4 इंद्रियों का पहले अप्रकट अवग्रह होता है फिर प्रकट होता है। जैसे 4 इंद्रिय का जो अप्रकट अवग्रह है उसको 12 प्रकार के विषय से और गुणा कर दो तो 48 और जुड़ जाएंगे।
और चक्षु और मन में अप्रकट अवग्रह नहीं होता है, प्रकट ही होता है अवग्रह, इसलिए उसके 2 को अपन ने माइनस कर दिया। आ गया समझ में? नहीं आया? आया कि नहीं आया? नहीं आया तो अच्छी बात है, और आ गया तो ऐसे ही हाँ अपन कह रहे। नहीं आया तो ईमानदार आदमी, और आ गया तो बेईमान, क्योंकि अभी पूरी तरह से समझ में आई, इतनी जल्दी जा जाए बहुत बड़ी बात है वो तो। आ गया मोना अभी जी? बताओ चलो। अच्छा थोड़ा बहुत ही बता दो, अवग्रह के कितने भेद हैं? 2 भेद। कौन कौन से? व्यंजनावग्रह और अर्थावग्रह। व्यंजनावग्रह के कितने भेद कर सकते हैं अपन? 4। कौन कौन से? 4 इंद्रियों के, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। और ये 4 प्रकार के हो गए, और चारों को अपन 12 प्रकार के पदार्थों से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करता है। तो 12 × 4 48, तो 48 ये, और 288 पहले के। 288 पहले के कैसे? 24 × 12, 24 कैसे आया ये? 24 6 अवग्रह यह वाला 6 × 24, 24 × 12 288, और 288 प्लस व्यंजनावग्रह × 4 इंद्रिया × 12 48, 288 प्लस 48 336। परीक्षा लेंगे तो पूछेंगे सबसे पहले, ये मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे IHP। मति ज्ञान के 336 भेदों की संख्या लिखी, 336 भेद लिखिए। मति ज्ञान के 336 भेद। सबसे IMP क्वेश्चन है तत्वार्थ सूत्र का, फर्स्ट अध्याय का। मति ज्ञान के 336 भेद लिखिए। इतना काम चलता है मतलब अपने ज्ञान में, 12 प्रकार के पदार्थों को जानता है, 5 इंद्रियों के मन से जानता है, अवग्रह यह हुआ धारणा करके जानता है। ये सारा मति ज्ञान का पूरा साइंस है, मति ज्ञान की पूरी लेबोरेटरी है ये। हाँ पहले अव्यक्त, पानी के सकोरे जैसा, मिट्टी के सकोरे के अंदर पानी, धीरे 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 करके व्यक्त होगा। लेकिन फटाफट मतलब ये काम होता है, अपन ने तो समझने में, अपन ने धीरे धीरे, अपने को आधा घंटा समझने में लग गया, लेकिन जो होता है वो एक अंतर्मुहूर्त में 1 सेकंड के अंदर सब काम हो जाए। 1 सेकंड में वो दर्शन, और फिर व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर इहा, और फिर अवाय, और फिर धारणा, सब हो जाएगा उसको। फटाफट होता है, फटाफट समझने में अपन क्रम से समझ। व्यंजन के 4 भेद तो अपन ने टोटल 12 से लिया है, हम तो अर्थावग्रह का तो पहले ही ले लिया ना अपन ने। अर्थावग्रह देखो, अर्थावग्रह, इहा, अवाय और धारणा, ये 4, इन चारों को 6 5 इंद्रियों मन से गुणा किया, 4 4 24, 24 को 12 प्रकार के विषयों से गुणा किया, कितने हुए? 281। और फिर व्यंजनावग्रह का 4 इंद्रिय से ही होता है। अच्छा, व्यंजनावग्रह के बाद में अर्थावग्रह के अलग से ले लिए, व्यंजनावग्रह का 4 इंद्रिय × 12, इसे ये यूं ले लो आप सीधे सीधे। सबसे पहले व्यंजनावग्रह, फिर अर्थावग्रह, फिर व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा, यूं ही लो। व्यंजनावग्रह, तो व्यंजनावग्रह कितने हुए? 4 इंद्रिय से 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करता, 48 लिख लिया अलग। अब अर्थावग्रह, इहा, अवाय, धारणा, ये 5 इंद्रिय और मन 6 से होते हैं। 6 × 24, 24 × 12 288। 12 के बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त है, वो अव्यक्त नहीं है। एक्चुअली मैंने गलत बोला, सॉरी, एक गलत बोला मैंने नाम। अनुक्त है वो, अनुक्त, उक्त, अनुक्त, और फिर उसका उल्टा क्या है? उक्त। अनुक्त माने जो कहा नहीं गया है, और उक्त माने जो कहा गया है। तो अनुक्त, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 भेद है। बहुविध, क्षिप्र, अनिश्चित, अनुक्त और ध्रुव। तो तत्वार्थ सूत्र की किताब है ना, तत्वार्थ सूत्र की किताब लेने समय हो गया है। अनुक्त है ना? हाँ, नहीं मेरे को तो किताब में से बताना है, तो नाम मेरे दिमाग से एकदम स्लिप हो गया।
छोटी वाली किताब मिली क्या? बहु बहुविध अनिश्चित अनुक्त ध्रुवाणाम अनिश्चित अनुक्त ध्रुव। देखो इसमें पेज नंबर 12 जैसे पूरे 336 भेद लिख रखे हैं। ये पढ़ना आप घर जाके, किसी के पास है जिनवाणी उसको पढ़ना। इसमें है पेज नंबर 12 पे सब लिखा हुआ है, पूरे 336 भेद लिखे हुए। ये ना आपके तत्वार सूत्र के कितने सूत्र हो गए मालूम आपको? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 सूत्र पढ़ लिया है पढ़ने तत्वार। 8 ही नहीं, एक और ले लो। 9 सूत्र हो गए अपने, 9 तत्वार सूत्र के 9 सूत्रों का विषय हो गया पहले अध्याय में। मति श्रुतावधि मन परे केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे आद्य परोक्षम प्रत्यक्षम अन्यत्, ये सब हो गए। तद इंद्रिय इंद्रिय निमित्तम अवग्रह वाय धारणा बहु बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त ध्रुव। बहुविध क्षिप्र अनिश्चित अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हो गए। लिख लिया आपने 6। बहु का उल्टा 1, बहु का उल्टा 1, या अल्प भी कर सकते हैं वैसे। और बहुविध का एक विध, बहु का उल्टा अल्प भी कर सकते हैं, इसमें अल्प ही किया हुआ है। और बहुविध का एक विध, क्षिप्र का अक्षिप्र धीरे धीरे, अनिश्चित गूढ़ और निश्चित प्रगट, अनुक्त बिना कहा, उक्त कहा हुआ, ध्रुव बहुत काल स्थायी, और अध्रुव चंचल विनाशिक। 6 दूनी 12 हो गए। ये 12 प्रकार के पदार्थों को मति ज्ञान विषय करता है। माने मति ज्ञान जो है इन 12 प्रकार के पदार्थों को विषय करता जानता है। ठीक है। व्यंजन का अवग्रही होता है, व्यंजन अवग्रही होता है ना। व्यंजन के बाद और अर्थावग्रह के बाद क्या होता है? या वाय धारणा। और अर्थावग्रह के बाद होता है क्रम ये व्यंजनावग्रह, अर्थावग्रह, इहा अवाय धारणा। तो व्यंजनावग्रह 4 इंद्रिय का होगा। इसमें 4 इंद्रिय के व्यंजनावग्रह होने के बाद 4 × 12 48 हो जाएंगे। और अर्थावग्रह 5 इंद्रिय मन के, इहा भी 5 इंद्रिय मन के, अवाय भी 5 इंद्रिय मन के, धारणा भी 5 इंद्रिय मन के। 6 × 4 24, 24 × 12 288 और 48 336। ठीक है। बाकी आप इसमें देखना, थोड़ा पढ़ना तत्वार सूत्र में, ये 12 नंबर के पेज पे है। और बाकी चर्चा अपन कल करेंगे। तो इस पे थोड़ा सोचना भी क्या है ये सब विषय।